नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जैसा कि मैंने कहा था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने मजबूत स्थिति के बावजूद भी एक पहेली बना हुआ है, उसके पीछे एकमात्र कारण थे वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन। जो उम्र का एक ऐसा तकाजा उनके सामने आया, इसके कारण कुछ ऐसे हरकतें कर रहे थे या एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे जिसके कारण उनकी स्थिति तो कमज़ोर हो ही रही थी। अमेरिका की अपनी प्राइड और उसकी अपनी स्थिति, उसकी शक्तिशाली जो छवि है, उस पर बहुत बड़ा डेंट लग रहा था। वहाँ के लोग और पूरी दुनिया हैरत में इस बात पर थी कि एक बार फिर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा वो प्रयास कर भी रहे थे और ट्रंप को हराने की वो कसम खा भी चुके थे। लेकिन एक ऐसी घटना हुई, उसके बाद उन पर दबाव बढ़ गया और उस दबाव को वो सहन नहीं कर पाए। एक बहाना ये बनाया गया कि जो बाइडेन कोरोना से पीड़ित हो गए हैं और फिलहाल राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के साथ वो न्याय नहीं कर सकते, इसलिए जो भी चुनाव प्रचार का काम चल रहा है उससे वो अपना नाम वापस ले रहे हैं। अंततः सोमवार के दिन उन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी किया और ऐलान कर दिया कि वो अपने निजी कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से, हालांकि उसका ये मतलब नहीं था, ये शब्द उन्होंने नहीं लिखे हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवारी को लेकर के उन्होंने समर्थन भी दे दिया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि 5 नवंबर को जो चुनाव होगा, बाइडेन डेमोक्रेट प्रत्याशी तो नहीं होंगे, उनकी उम्मीदवारी तो खत्म हो गई। और ये हम बराबर आपको बताते आए हैं। हार्ट टॉक इंडिया, माफ़ करिएगा, हार्ट टॉक भारत पर आप जाके देख सकते हैं। हमने अपने वीडियोज़ में बताए हैं कि बाइडेन को वापस लेना ही पड़ेगा, और अगर बाइडेन अपना वापस नाम नहीं करते तो फिर डेमोक्रेट की हार बहुत बुरी तरह से होगी, क्योंकि ट्रंप पर गोली चलने के बाद उनके प्रति सिंपैथी का भाव और वो एक राष्ट्र नायक की भूमिका में आ चुके हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज इस खबर के बाद तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो सवाल मैं एक नया उठाता हूं कि क्या कमला हैरिस डेमोक्रेट प्रत्याशी बनेंगी? लगता तो यही है, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रपति और जो अगले राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद जो पद ग्रहण करेंगे, तब तक जो बाइडेन ही राष्ट्रपति रहेंगे। क्योंकि जो बाइडेन ने बाद में ये कहा भी है, स्पष्ट भी कर दिया है लेटर जारी करने के बाद कि अपना कार्यकाल मैं पूरा करूंगा। तो सवाल ये है कि कमला हैरिस बनेंगी क्या? देखिए, इसके 2 मायने हैं। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पर हैं, अगर वो वास्तव में ट्रंप को हरा सकती हैं, ये डेमोक्रेट्स फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी के नाम को आगे बढ़ने देंगे, जो कि जो बाइडेन ने कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कमला हैरिस के सामने भी प्रतिद्वंदिता की लिस्ट में कुछ लोग हैं? तो निश्चित रूप से हिलेरी क्लिंटन, जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा भी है, वो हैं, और ओबामा जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी मिशेल ओबामा, वो भी इस उम्मीदवारी में, रेस में बिल्कुल साथ हैं। लेकिन मिशेल ओबामा के नाम पर सहमति शायद न बन पाए, क्योंकि एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो लोग उठाए इस चुनाव के दौरान, और ये जो बात प्रचलित हो गई कि ओबामा बाइडेन को सामने रख करके पिछले 4 सालों से अमेरिका की नीतियों को प्रभावित कर रहे थे, इसलिए मिशेल ओबामा राष्ट्रपति बनेंगी या डेमोक्रेट प्रत्याशी होंगी, इसमें संदेह है। रही बात हिलेरी क्लिंटन ने, तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, खबर ये आ रही है कि हिलेरी क्लिंटन ने बाकायदा कमला हैरिस के नाम का समर्थन कर दिया है। सवाल यह है कि कमला हैरिस क्या प्रत्याशी होंगी? तो फिलहाल रेस में सबसे आगे वो हैं, लेकिन बाइडेन के समर्थन कर देने मात्र से वो अंततः ट्रंप के सामने प्रतिद्वंदी होंगी, अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। पहली बात। दूसरी बात, भारत के संदर्भ में अगर देखें तो कमला हैरिस भारतीय मूल के होने के बावजूद भी भारत के लिए कतई उचित नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट लिबरल गैंग से जुड़ी हुई हैं, पहली बात, और उस गैंग से जुड़ी हुई हैं जो भारत में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में
बहुत कुछ उथल पुथल को मचता हुआ देखना चाहता है। जो वर्तमान सरकार है उसके उलट वो कुछ अलग चाहते हैं। अभी मैं नहीं कहूँगा कि वो इंडिया अलायंस की सरकार चाहते हैं या क्या चाहते हैं। एक डीप स्टेट का मामला है जिसमें कमला हैरिस पूरी तरीके से सहयोगी की भूमिका में हैं। तो क्या भारतीय मूल की हैं इसलिए हम उनका समर्थन करें? हमने, आपको याद होगा, हमने एक वीडियो में कहा था कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है और वो हमारे देश के लिए अगर उपयुक्त नहीं है तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते, चाहे वो भारतीय मूल का हो, चाहे हिंदू हो या किसी अन्य कास्ट या धर्म से उसका जुड़ाव हो। हम सिर्फ भारतीय होने या हिंदू होने के कारण उसका समर्थन नहीं कर सकते। और कमला हैरिस का इतिहास रहा है, जो उनका राजनीतिक करियर है, मैं उसका जिक्र भी ज़्यादा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। कमला हैरिस भारत के लिए ही मुफीद नहीं बल्कि वो लेफ्ट लिबरल गैंग या पैन इस्लामिक फोर्सेस को भी लिबरल माइंडसेट से देख करके उसको बढ़ावा दे सकती है और भारत के कई ऐसे मुद्दों को लेकर के वो अपना एक अलग नज़रिया पेश कर सकती हैं और उससे भारत और अमेरिका के संबंध वो नहीं होंगे जो हो सकते हैं। और इसलिए ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि ट्रंप भी एक राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति हैं। वो अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और फिलहाल अभी तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार तो राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ अपनी सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके कामकाज को गति दे रहे हैं। तो क्या कमला हैरिस अगर राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में आती हैं, उनका लिस्ट में नाम आता है, समर्थन मिल जाता है, तो क्या उपयुक्त होगा? देखिए, उपयुक्त हो या अनुपयुक्त, अगर डेमोक्रेट्स उनके नाम का समर्थन कर देते हैं, समय बहुत कम है। सवाल तो ये भी है कि जब ओबामा को बाइडेन के समर्थन में बातें लानी ही नहीं थी तो बाइडेन को बहुत पहले ये सुझाव देना था। ये दबाव जो ओबामा के निर्देशन में बनाया गया वो पहले ही बना दिया जाता। आखिर में एक ऐसी स्थिति में आ जाने के बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, ऐसे में बाइडेन का नाम वापस लिया जाना और कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया जाना, इसमें भी बराक ओबामा का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। ऐसा में माना जा रहा है कि बराक ओबामा सत्ता में तो नहीं आ सकते क्योंकि वो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो अपनी पत्नी या कमला हैरिस, तो अपनी पत्नी के नाम का समर्थन तो वो शायद कर पाए। कमला हैरिस के जरिए मिस्टर ओबामा तीसरी बार बहुत बड़ी ताकत के साथ अमेरिका की राजनीति को आगे बढ़ाने का ख्वाब और मंसूबा पाले हुए हैं। लेकिन ये सब कुछ फेल होने जा रहा है क्योंकि ट्रंप की स्थिति इतनी मजबूत होती जा रही है। और वो भी जब बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया तो ट्रंप की इतनी स्थिति मजबूत होती जा रही है और जहां वो जनता से और रिपब्लिकन जो डेलीगेट्स हैं उनसे जो उनका वास्ता पड़ रहा है, उससे जो संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है और सिंपैथी उनके साथ है। एक बड़े राष्ट्रवादी, अमेरिकन राष्ट्रवादी मुद्दे के साथ वो चुनाव में आगे आना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो उनका नज़रिया है उसमें वो कट्टरता को किसी भी तरीके से क्रश करना चाहते हैं और भारत को साथ लेकर के पूरी दुनिया की राजनीति को एक नई दिशा देना चाहते हैं। ऐसे में एक भारतीय होने के नाते हमारा तो यही सोचना है और हम सबकी ये मान्यता होनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हो जाएं। वो राष्ट्रपति होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए क्या डीप स्टेट अर्थात सोरोस का गैंग अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है या नहीं, वैसे तो माना यह जा रहा है कि है, जिसमें ओबामा और कमला हैरिस को बाकायदा जॉर्ज सोरोस का साथ मिल रहा है। क्योंकि जॉर्ज सोरोस राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद खास करके, चाहे अमेरिका के संदर्भ में देखा जाए, उसको नापसंद करते हैं और अराजकता के नाम पर लेफ्ट लिबरल फोर्सेस को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए वो मिलियंस डॉलर्स खर्च करते हैं। तो अमेरिका में भी वो कमला हैरिस को समर्थन देंगे। ऐसा में लग तो यही रहा है कि ट्रंप और हैरिस के बीच में मुकाबला होगा। लेकिन इतना तय मानिए कि राष्ट्रवाद की बयार इतनी मजबूत और इतनी तेज़ी से बहनी शुरू हो चुकी है कि चुनाव आते आते ट्रंप की आंधी आनी तय है। और उस स्थिति में एक बार फिर रिपब्लिकन ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे और भारत के साथ एक मजबूत रणनीतिक सहयोग के साथ पूरी दुनिया में शांति के लिए
नई नई राह तलाशने का काम करेंगे। आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।